मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हम प्रत्येक को एक बार फिर इकट्ठा होने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपके चरणों में आने का आपने हमें मौका दिया। प्रभु आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, नम्रता के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु अपने वचन को आप हमें खोल कर दें प्रभु, मनों को आप तैयार करें प्रभु। आपका अनुग्रह मांगते हैं, सब बात आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम लोग परमेश्वर के विषय में उस सीरीज़ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो वहाँ पर हम सीखते हैं परमेश्वर कितने हैं, है ना। हमारे परमेश्वर, हम जिसकी आराधना करते हैं, कितना है, उसकी संख्या कितनी है। तो हम वचन में जब देखते हैं तो परमेश्वर एक है। और यही बात परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था देते वक्त इज़राइलियों को सिनई पर्वत पर यह घोषणा किया। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 4 वचन मैं पढ़ना चाहूँगा। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 4 वचन। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है ना। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है परमेश्वर एक ही है। हम एक ऐसे समय में रहते हैं जहाँ पर बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे विचारधाराएं हैं, बहुत सारे लोगों की तरह तरह की सोच है। ऐसे में यदि हम अपने विश्वास की बुनियाद को नहीं समझते हैं, बुनियाद बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। और ये बुनियाद का एक भाग है कौन सा? परमेश्वर एक ही है। जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर एक ही है। यही बात परमेश्वर ने सिनै पर्वत पर इज़राइलियों को भी कहा। और आपको वचन में जब देखेंगे परमेश्वर ने सबसे ज़्यादा जिस बात को रोका, है ना, व्यवस्था 6 अध्याय उसका 14 मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है, तुम पराये देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देश के लोगों के देवताओं के पीछे ना हो लेना ना। परमेश्वर ने साफ साफ मना कर रहा है। परमेश्वर एक ही है। और इज़राइलियों को क्या बोल रहा है? तुम पराये देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देश के लोगों के देवताओं के पीछे ना हो लेना। यानी परमेश्वर इस चीज को मना कर रहा है कि तुम ऐसा काम नहीं करना, है ना। जब हम देखते हैं इज़राइल लोगों के बारे में, जब वचन में हम पढ़ते हैं तो उनके चारों ओर बहुत सारे अलग अलग देश हैं और वो सब प्रकृति के अलग अलग देवी देवताओं की क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं, है ना। वो सब उनकी अपनी कल्पनाओं के अनुसार उन्होंने हर चीज़ का अपना अपना अलग अलग देवता बनाया हुआ है। तो इस चीज़ के लिए परमेश्वर ने सदैव इज़राइलियों को मना किया कि तुम ये काम नहीं करना, मैं तुम्हारा परमेश्वर एक ही हूँ। बाकी लोगों ने जो बनाया तुम उनके पीछे नहीं जाना, है ना। और आप वचन में जब देखें, जो उन्होंने बनाया उन्होंने अपनी कल्पनाओं के हिसाब से उनको रूप दिया, है ना। चित्र 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 उनके बना दिए, मूर्ति उनके बना दिए। परमेश्वर बोलता है तुम ये काम नहीं करना। ये परमेश्वर मना कर रहा है, कोई इंसान नहीं। और आगे जब देखें कि चारों तरफ के जब देश जातियाँ जो मूर्ति पूजा करती हैं, ये इज़राइलियों के लिए कांटे के समान बनी हुई हैं। और जब हम इज़राइलियों का इतिहास जब हम पढ़ते हैं, इज़राइली लोग बार बार क्यों उनका पतन हुआ, क्यों वो गिरे, क्यों परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया, दुश्मन की गुलामी में क्यों वो चले गए, उसका एक ही कारण है, इज़राइली परमेश्वर को छोड़कर देवी देवताओं के, चारों तरफ के देवी देवताओं के पीछे चले गए। और कितनी बार तो वो परमेश्वर के साथ साथ उन्हें वो भी चाहिए, परमेश्वर को छोड़ नहीं रहे, परमेश्वर भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चाहिए, हम सबको मानेंगे, ये भी सोच आ गया था, है ना। और ये इज़राइलियों के पतन का कारण हुआ। और आगे जब हम देखते हैं इज़राइलियों में विशेषकर राजा आहाब ने जब बाल के लिए दरवाज़ा खोल दिया, है ना, बाल के आराधना के लिए, बाल की पूजा के लिए, जो प्रकृति का एक देवता है, उसके लिए जब दरवाज़ा खोल दिया, तब परमेश्वर की ओर से एलिय्याह आ रहा है।
जो बाल और अशेरा के नबियों को चुनौती दे रहा है कि जो स्वर्ग से आग गिराएगा वही सच्चा परमेश्वर कहलाएगा। उस बात की घटना आप पहला राजा 18 का 21 से 40 पढ़ सकते हैं। वहाँ पर इसके बारे में साफ साफ लिखा है कि एलिय्याह चुनौती दे रहा है कि कौन है जीवता परमेश्वर, वही माना जाएगा, है ना। और बाल विशेष रूप से अग्निदेव भी माना जाता है, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि हाँ हमारा देवता तो अग्निदेव, बड़ी बात कौन सा ये करना। उन्होंने पूरा सुबह से लेके शाम तक खूब नबियों ने अपना प्रयास किया, है ना। लेकिन उसके बाद हम वचन में जब पढ़ते हैं 18 का 37, है ना, पहला राजा 18 का 37, क्योंकि 18 का 21 से 40 बहुत बड़ा भाग है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ उन छोटा सा एक भाग, पहला राजा 18 का 37, तब एलिय्याह क्या प्रार्थना कर रहा है यहाँ पर हम पढ़े, हे यहोवा मेरी सुन के लोग जान लें कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है ना। तो यहाँ पर एलिय्याह क्या बोलता है, मेरी सुन, है ना। हे यहोवा मेरी सुन के लोग क्या कर लें, जान लें कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा ले आता है। आप देखें कितने सेकंड की प्रार्थना है। वहाँ बाल के नबी सुबह से शाम तक लगे पड़े हैं, यहाँ पर इतना सा बोला। और यहाँ पे वचन में 38 में लिखा है, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि को लकड़ी और पत्थरों और धूल समेत भस्म कर दिया। कैसे परमेश्वर जवाब दे रहा है। जब परमेश्वर ने आग के द्वारा जवाब दिया और बाल के नबियों ने जब देखा कि हमारा देवता ने जवाब नहीं दिया, इजराइलियों ने ये बात देखा, तब पहला राजा 18 का 39 में देखें, यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। कितना एक अद्भुत बात। हम यहाँ पर इस सुंदर सा वचन को हम जब देखते हैं कि परमेश्वर जवाब दे रहा है, मैं जीवता परमेश्वर हूँ। ये इजराइलियों को बता रहा है, तुम बहक गए हो पराये देवताओं के पीछे, प्रकृति के देवी देवताओं के पीछे, मैं तुम्हारा जीवता परमेश्वर हूँ, है ना। तो यहाँ पर हम देखें, और परमेश्वर एक ही है और यही परमेश्वर रोक रहा है, बाकी पराये देवी देवताओं के पीछे ना जाओ, क्योंकि वो सब असली नहीं, मैं असली हूँ, मैं ही एकमात्र सबका बनाने वाला हूँ। और ये यहाँ पर हम जब देखते हैं कि परमेश्वर का दास एलिय्याह क्या कर रहा है, लोगों को पराये देवी देवताओं के पीछे जाने से उनको रोक रहा है ना। जो उनका वो एक उस तरफ जो खींचे वो लोग जा रहे थे, इसलिए परमेश्वर का वचन बिना समझौता किए कि किसी को अच्छा लगे या ना लगे, स्पष्ट रीति से क्या चीज़ बोलता है कि एक ही परमेश्वर है, वो एक मात्र सच्चा परमेश्वर, और कोई नहीं। चाहे दूसरे को कितना भी कुछ भी लगे, फर्क नहीं पड़ता। वचन स्पष्ट कहता है परमेश्वर एक ही है। और इस बात को यशाया नबी ने भी, आप पढ़ेंगे यशाया 44 का 6, यशाया 44 का 6, यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वो यो कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। उस बात को ध्यान से समझना, मैं सबसे पहला हूँ, मैं ही अंत तक रहूँगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। ये है हमारे विश्वास का बुनियाद। हमारा परमेश्वर एक ही है और वो परमेश्वर बोलता है मुझे छोड़ कोई और है ही नहीं, मैं ही आरंभ से हूं, मैं ही अंत तक रहूंगा। और तुम हे इज़राइली, तुम जो प्रभु के लोग हो, तुम पराये देवी देवताओं के पीछे नहीं जाना,
मैं हूं असली एकमात्र। और उस यही बात को प्रभु यीशु ने भी, यूहन्ना 17वां अध्याय उसका 3रा वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 17 अध्याय उसका 3रा वचन, अनंत जीवन ये है वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। एकमात्र। तो यहां पर भी हम इसी बात को देखते हैं। फिर प्रभु के दास प्रेरित पौलुस भी है ना थिस्सलुनीके की कलीसिया को किस बात के लिए उनकी तारीफ कर रहे हैं, है ना, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। पहला थिस्सलुनी पहला अध्याय उसका 9वां वचन। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उसका 9वां वचन। क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ, तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। यहां पे भी क्या लिखा है, तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की क्या करो, सेवा करो। तो ये बात जब हम पढ़ते हैं हमें समझ में आना चाहिए हमारा विश्वास एक ही है, एक ही परमेश्वर है, एक के अलावा और कोई नहीं है। हम सबको खुश करके नहीं चल सकते। ये हमारे विश्वास की बुनियादी बातें हैं, फाउंडेशन है, नींव की बातें हैं। हम अपने इन बातों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर सकते। मैं परमेश्वर के अलावा किसी और को अपने संग नहीं रख सकता। एक ही परमेश्वर है, एक ही, है ना। और इसलिए जब हम बाहर जब देखते हैं तो अक्सर ये सिखाया जाता है कि लोग आरंभ में पॉलीथीज्म यानी अनेक देवी देवताओं को पूजने वाले थे, लेकिन धीरे धीरे वो एक ईश्वरवाद या मोनोथीज्म की ओर आ गए। लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्यों? जितने भी वर्तमान में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातत्व जो भी एविडेंस मिले हैं, वो एविडेंस, वो सबूत साफ साफ दिखाते हैं कि आरंभ में लोग एक को मानते थे, लेकिन समय के साथ साथ जितना मनुष्य भ्रष्ट होता गया, उन्होंने अपने हिसाब से बहुत से ईश्वर बना लिए। ये है सबूत, ये है आधार। तो हमने जो बात देखा, आज हम एक ही बात पर देख रहे हैं, हे इज़राइल सुन, तेरा परमेश्वर यहोवा एक ही है, वो एक ही है। ना उससे पहले कोई था, ना उसके बाद कभी कोई होगा। मैं उम्मीद करता हूं हमने थोड़ा सा जो सीखा हम इस वचन पर मनन करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आपका सच्चा वचन जब हम सीख रहे हैं, बुनियादी बातों को हम सीख रहे हैं प्रभु, थोड़ा थोड़ा कर जब हम सीख रहे हैं पिता, विनती प्रार्थना करते हैं इन्हें हृदय में गांठ बांध लेने के लिए, दिल में अच्छे से बिठाने के लिए प्रभु आप सहायता करें। विश्वास के साथ कभी भी समझौता ना करने पाए प्रभु, आपका अनुग्रह, एक एक से आप बात करें। सब बात आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से।